बोलो। तो आज हेडिंग, हाँ हेडिंग डालिए आप लोग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इवन दो अगर हटा दिया गया है इससे संख्या, तब भी इसको कर लो, कहीं ना कहीं ये काम ही आएगा आपको। कॉन्सेप्ट होते हैं ये। सर मैंने क्लास से पहले थोड़ा सा पढ़ा था। हाँ ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा अप्रोक्सीमेशन क्या टेक्निक है। जैसे एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब ले लेते हैं, चलो y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू क्या आती है, 8 आती है। ठीक है, देखो इसका मेन पर्पज पहले समझा दूं तुम्हें, क्या मेन पर्पज है, फिर समझते हैं कैसे हो रहा है ये। जैसे मैंने पूछा क्यूब रूट ऑफ 27 निकालो, तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल है, मैं जानता हूँ। अगर मैंने पूछा 27.1 का क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये नहीं निकाल पाओगे आप अभी तक कोई ऐसे टेक्निक नहीं जानते हो। बहुत मेहनत करके निकाल दिए, तो मैं क्या किया, 27.01 कर दिया, अब फिर फंस जाओगे। समझ में आया चीज? तो इस केस में हम लोग के लिए कैलकुलस काम आती है, और कैलकुलस इसको बहुत इजीली, बहुत आसानी से कर देती है। जैसे एग्जांपल देखो, y इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन है, मैंने पूछा y की जब x की वैल्यू 2 होती है तो y की वैल्यू क्या आती है, आपने बोला 8 आती है। यस सर। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफिकली मतलब समझाया जाए तो क्या मतलब होता है, ये देखो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है इसका, मतलब x इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू 8 आती है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर x के लिए एक आपको y आता है, तो ये आपका अगर x डिस्टेंस होता है तो ये आपका y डिस्टेंस आता है। अगर मैंने एक x वैल्यू मैंने दे दिया एक और कि चलो x की वैल्यू अगर 3 ले लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 आ जाएगी। तो ये अगर x की वैल्यू आपने 3 ले लिया तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 27। यानी कि इस पॉइंट को मैं x कॉमा y लिख रहा हूं, मैपिंग करते चल रहा हूं, मतलब 2,8 हुआ ये। अब x की वैल्यू 2 से जब 3 हुआ, यानी कि 2 से 3 जाने में क्या हो रहा है, डेल्टा x चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, यस सर। डेल्टा x चेंज हो रहा है। तो जो y की वैल्यू पहले 8 आई थी, अब y की वैल्यू क्या हो रही है, वो 27 हो रही है। यानी कि जो पहले y आया था, अब ये y प्लस डेल्टा y कितना चेंज हुआ, डेल्टा y में कितना चेंज हुआ, यानी कि 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा ये 21 आपका 19। 19 ठीक है 90, कोई बात नहीं, होता है, हमसे भी होता है, सबसे होता है। तो 19 का आपका ड्रिफ्ट हुआ, 19 का चेंज हुआ, यानी कि x जब डेल्टा x से चेंज हो रहा है तो y डेल्टा y से चेंज हो रहा है, y 8 कितने से चेंज हो रहा है, 19 से चेंज हो रहा 19 है। सर। यस। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम डेल्टा y बोलते हैं, इसको हम डेल्टा x बोलते हैं। ठीक है, अच्छा dy बाई डी एस क्या होता है, dy बाई डी एस बाई डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 dy बाई डी एक्स, डेल्टा x डेल्टा y बाई डेल्टा x, यही होता है। यस सर। dy बाई डी एस क्या होता है, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, जब डेल्टा x 0 को टेंड हो जाएगा तो जो आपका डेल्टा y में चेंज होगा उसी को बाय डेफिनेशन हम लोग dy बाई डी एक्स बोलते हैं। समझ में आया चीज? यस। यस सर। अच्छा, तो अगर मैं पूछूं तुम्हें इस फंक्शन का dy बाई डी एस कितना है, ये तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, सर तो जब x की वैल्यू हमारी 2 थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 8 आई थी। अब डेल्टा x मतलब, अब मान लेते हैं एक वैल्यू लेते हैं 3 ना लेके हम 2.1 लेते हैं, मतलब x की वैल्यू अब 2.1 पे y की वैल्यू कितनी होगी, तो जो भी वैल्यू होगी वो क्या वैल्यू होगी, y प्लस डी वाई होगी, y प्लस डी वाई होगी डेल्टा y।
यानी कि वो Yes. वैल्यू 8 प्लस डेल्टा वाई होगी। यस सर। ठीक है, देखो देखो ये जो dx और dy है, देखो अगर इस वैल्यू में रख के चेक किया जाए, देखो इस वैल्यू में अगर रख के चेक किया जाए तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, मतलब क्या है, बहुत ही छोटे रेंज में हम बोल सकते हैं कि जो dy बाई डी एक्स होगा वो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स के बराबर होगा। बड़े रेंज में ट्रू नहीं है ये चीज। क्यों? देखो वेरीफाई कर लो चाहो तो। अगर छोटे रेंज में देखा जाए, मतलब बड़े रेंज में देखा जाए, तो अगर 2 से 3 में बोलो सर क्या एप्लीकेबल है, तो नहीं एप्लीकेबल है। क्यों नहीं एप्लीकेबल है? चेक कर लो, यहाँ पे डेल्टा वाई कितना चेंज हुआ था? 19 चेंज हुआ था, और डेल्टा एक्स Yes. कितना चेंज हुआ था? 1 चेंज हुआ था। यानी कि चेंज कितना आ रहा है आपको? ये वैल्यू कितनी आ रही चेंज होके? 19/1 आ रही है। Yes. dy बाई डी कितना आएगा? अगर तुम इसमें जरा x की वैल्यू जरा 2 रख के देखो तो कितना आ रहा है? 2 2 जा 12। 4, 3 जा 12, मतलब 12 आ रहा है। एक्चुअल कितना हो रहा है? 19। ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है, तुम नहीं कंप्रोमाइज करोगे इसके लिए। लेकिन जैसे जैसे ये वैल्यू छोटी होती जाती है, याद होगा, क्योंकि अभी ये आपका ऐसे चलता है, ये जैसे जैसे वैल्यू छोटी होती जाती है ये दोनों पॉइंट मर्ज करने लगते हैं। तो 2 से अगर 2.1 जा रहे हो तो अब डेल्टा एक्स में कितना चेंज हुआ है? 0.1। Mm. डेल्टा एक्स में कितना चेंज हुआ है? 0.1 चेंज हुआ है। तो अब हमारा डेल्टा वाई कितना होगा? अब देखो, डेल्टा वाई बाई जो डेल्टा एक्स होगा ये किसके बराबर है? ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। और डी वाई बाई डी एक्स कितना है? 3x² है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो ये हो गया तुम्हारा 3 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 4 हो गया। तो यहां से जरा मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ, तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा? डेल्टा वाई हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स में कितना चेंज है? 0.1, मतलब ये हो गया 3 4 12 1.2, यानी कि डेल्टा वाई कितना आया? 1.2। तो फाइनल क्यूबिक वैल्यू कितनी आएगी? y प्लस डेल्टा वाई। 2 पे कितना था हमारा? 8 था, तो कितना हो गया? 8 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा? 9 पॉइंट। ठीक तो है इसमें सर। क्या किया, एक बार रिकैप कर दे, समझ में आएगी नहीं सबको? ये हाँ कि सर। डेल्टा वाई की वैल्यू कैसे निकाली? डेल्टा वाई की वैल्यू देखो क्या की है। डेल्टा वाई तुम्हारे यहाँ से क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वो अच्छा, इसका हाँ ये जी, फॉर्मूला, ठीक ये है। इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला हो गया डेल्टा हाँ वाई जी सर। इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इक्वल टू जो भी वैल्यू है इंटू डेल्टा एक्स। यही सर फॉर्मूला लेकिन होता है। इस फॉर्मूले से तो कंपेयर करा जा रहा था ना, वैल्यूज तो अलग अलग निकाल रहे थे। नहीं, अगर तुम्हें 2 से पूछा गया 3 पे जा रहे हो, या 2 से 2.5 का निकालो, तब ये मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि 2 से 2.5 में डेल्टा एक्स भैया 0 के आसपास नहीं है, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन सर मैं लेकिन बोला मुझे 2 लगा से हम 2 प्रूव कर रहे हैं कि ये मेथड काम प्रूव नहीं कर करेगा। रहे हैं। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था कि दिस मेथड विल नॉट वर्क व्हेन दिस डिफरेंस इज वेरी हाई। ये मैं बताना चाह रहा था। उस केस में आपको देखो सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है। तो अगर मैं बोला कि 2 पे वैल्यू पता है, तुम 2.9 पे निकालो, तो नहीं। 2 पे पता है, 2.1 पे निकालो, 2.01 पे निकालो, क्योंकि डेल्टा एक्स हैज टू बी वेरी स्मॉल। सर या स्मॉल मतलब कितना मैक्सिमम जा सकता है? स्मॉल का देखो जनरली मतलब क्या होता है ना, 10 टाइम से छोटा हो जनरली। अच्छा। हाँ, मतलब इन जनरल मान लो 10 टाइम से छोटा हो। सर लेकिन अब जितनी जैसे कुछ स्मॉल वैल्यू होगी उतना एक्यूरेट होएगा ना। उतना ही एक्यूरेट होता जाएगा। तो ये तुम्हारे उस पर डिपेंड कर रहा है ना कि तुम कितने लेवल की वो चाह रहे हो, अप्रोक्सीमेशन कितना लेवल का तुम एरर देख सकते हो। तो क्लियर हुआ ये मेथड? तो फॉर्मूला आप ये लिख लो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बना लो। आपको एक्स एक दिया रहता है, वाई आप सीधे निकाल सकते हो हर केस में, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, जो भी फंक्शन है। आपको डेल्टा एक्स आइडेंटिफाई करना होता है,
वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना आपको आता है, एक्स की वैल्यू पुट करके डेल्टा वाई निकाल लो, वो चेंज हो जाएगा डेल्टा वाई में। सर एक बार आप वैल्यू इसकी पुट फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल सकते हो सर, क्योंकि बोर्ड एकदम ब्लर दिख रहा है मुझे। वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो तुम्हें चला जाएगा। ओके सर। ठीक है, रिकॉर्ड मैं सबमिट कर दूंगा, उसे अभी कर दूंगा जहाँ मुझे है लिंक। और सर अगर ओके बड़ी सर। इसको लिख वैल्यू लो। तो उसके लिए कुछ है? बड़ी वैल्यू है तो फिर नॉर्मल तरीका, बड़ी वैल्यू के लिए फिर लॉगरिथमिक यूज करना पड़ता है। अच्छा जैसे फोर्थ रूट निकालना है, फिफ्थ रूट निकालना है, तो उसके लिए लॉगरिथमिक टेबल यूज करना पड़ता है। सर, ऐसे लॉगरिथमिक क्वेश्चन में भी आते कई नहीं है सारे ना? जो आएंगे अप्रोक्सीमेशन वाले आएंगे। एक दो क्वेश्चन और मैं कर हम्म, दे रहा हूँ, देख लेते हैं। ये लिख लिए। जैसे देखो एक फंक्शन दिया है, आपको ये निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करो, पहले स्टेप में आइडेंटिफाई द की फंक्शन। पावर 1/2। हाँ, x/2 या y इक्वल टू रूट एक्स, ये फंक्शन हो गया। अच्छा, उसके बाद आइडेंटिफाई करो x की वैल्यू क्या है। x की वो वैल्यू लेना है जिसका y तुम निकाल पाओ ओरली, जस्ट देखते। 36। तो क्या x लिया जाए? 36। तो x अगर 36 होगा तो y कितना होगा? 6 6 हो गया। अब डेल्टा x आइडेंटिफाई करो, चेंज कितना हो रहा है x से? 0.6 0.6। वेरी गुड, सब पता है आपको। तो डेल्टा y निकाल लो। आ जाओ फोर्थ फॉर्मूले में। डेल्टा y क्या होता है? नहीं, अभी आप क्या करो, उसके बाद dy/dx निकाल लो। तो स्टेप नंबर 4 में फाइंड द dy/dx फंक्शन का। तो 1/2, (1/√x). हाँ 2 रूट एक्स ना, ठीक है। यस यस। ठीक, स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 पे आ जाओ। अब निकाल लो कि वैल्यू dy डाल। अब देखो, हाँ वैल्यू डाल लेता है, मतलब डेल्टा y आपको निकालना कब? dy/dx x इज इक्वल टू कितने पे? 36 पे। x इज इक्वल टू 36 पे आपको निकालना कितना चेंज आ सकता है। तो ये आपने निकाला है 1/2 रूट एक्स, तो रूट 36 हो गया, और इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.6। ये हो गया 2 इंटू 6 यानी कि 12 इंटू 0.1 आएगा। 0.6। हाँ 0.1 आ रहा अच्छा, है। नहीं सर, पॉइंट 0.1 नहीं आ रहा है, 0.5 डेसिमल आएगा जाएगा, शायद। 0 आएगा। 1/20 आ रहा है, 0.05। तो ये डेल्टा वाई है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? ये y प्लस डेल्टा वाई। आंसर क्या है? y प्लस डेल्टा वाई। तो y आपने निकाल लिया था, ये यहाँ पे 6.05। 6.05 है। ये आपका देखो कितने आसानी से निकल गया। तो इस तरह 36.6, 36.7, 36.8 जितने भी नंबर है आसपास, जो आसपास है उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सर क्या है? हाँ क्या हुआ? सर क्या है डेल्टा वाई की वैल्यू? डेल्टा वाई वैल्यू आया 0.05। ओके एक क्वेश्चन और मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ, फिर आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा। 82 की पावर 1/4 आपको निकालना है। अब 82 का क्वार्टर रूट है, फोर्थ रूट। तो सबसे पहले फंक्शन बताइए, x की पावर 1/4। हाँ 81 डालेंगे तो बाय 3 आएगा। हाँ, x की वैल्यू कितनी बताओ? ऐसी वैल्यू लो जो 81 81 80। ठीक है, y कितना हो गया? 3 3 3 हो गया। डेल्टा x कितना हो गया? 1 1। डेल्टा y आपको निकालना है, डेल्टा y आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या चाहिए आपको? टूल्स क्या चाहिए? dy/dx चाहिए। dy/dx।
1/4 अंडर नहीं 1/4 x की पावर 3/4। 3/4 वैल्यू निकाल लो, चाहो तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। dy/dx एट x इक्वल टू 81 कितना आएगा 1/4 इंटू 81 की पावर 3/4 कितना हो जाएगा ये बताओ। 4 इंटू 27 108। सर ये 4 डेल्टा इंटू वाई है। 27 इंटू 3 नहीं होगा? 3 कहाँ आ गया? नहीं तो 1/4 3 क्यों आएगा? ये 3 आ जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 4 इंटू 27। वो अच्छा, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, मैं उल्टा समझ ठीक है ना, सही नहीं आता है। हाँ Yes. Yes. यस सर। बस आप क्या करो, उसके बाद आपसे डेल्टा वाई पूछा गया है तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, dy/d सबने निकाल लिया है। x इक्वल टू 81 पे इंटू डेल्टा x कर दो तो 1/108 इंटू 1 1। काफी छोटी आंसर आई क्या है। हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 3 + 1/1। हाँ छोटा ही आएगा ना भाई, केवल 1 पॉइंट बढ़ रहे हो। तो इस एक्सरसाइज को आप लोग लगा लोगे, इसमें कुछ है नहीं और बस इसको ठीक से लगा लीजिएगा। ओके सर। Sir 3.009. हाँ लगा लीजिएगा उसको कॉपी में, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके सर। कोचिंग खुलेगी तो वेरीफाई करेंगे हम लोग। सर कहाँ तक लगाना है? पूरा लगा लेना है। सर खत्म ही है। 6.4 पूरा? हाँ ओके सर। एक सेटिंग बैठना 2 घंटे खा पी के फट से लग जाएगा। सर जेई नेक्स्ट क्लास मेंस में हम में लोग अब मतलब कम मार्क मतलब क्या कहते हैं ज्यादा मार्क्स के चाहिए हो रहे हैं। इतना आसान पेपर क्यों बना रहे हैं वो लोग? पेपर आसान इसलिए बना रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ पेपर्स बहुत बनाने पड़ रहे हैं। तुम्हें बोला जाए कि तुम 10 दिन में एक क्वेश्चन डिजाइन करो और मैं बोलता हूँ 1 घंटे में 20 क्वेश्चन डिजाइन करो। और सर लेकिन जो कि मतलब अगर जेई एडवांस के हिसाब से पढ़ रहा होगा तो वो तो कम सिलेबस कवर करेगा ना, तो इसमें तो ये ज्यादा एडवांस सिलेबस। के हिसाब से कम सिलेबस क्यों करोगे भैया? सर मतलब कंपैरेटिवली उस टाइम फ्रेम में कम सिलेबस होगा ना जनरली, तो मतलब पहले 2 साल हार्ड पढ़ाई क्वेश्चन कर रहे हो। मतलब सर पहले हार्ड क्वेश्चन आते थे तो मतलब कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे ज्यादा परसेंटाइल बनती थी। अब मतलब लेकिन लेकिन इसका सारे ये क्वेश्चन मतलब नहीं, अटेम्प्ट करने मैं पड़ेंगे। समझ गया, मैं समझ गया तुम्हारी बात, लेकिन अब आप लोग ऐसा स्ट्रेटजी गलती से भी मत करिएगा। पूरा तैयारी करिए, ईच एंड एवरी हम्म, चैप्टर को सेम वेटेज दीजिए, छोटा हो बड़ा हो। हाँ सर। इसका अब बहुत रैंडम हो रहे हैं चीजें, किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन, किसी चैप्टर के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि इतने ज्यादा पेपर बन रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा बैलेंस ही नहीं हो पा रही है अभी। 3D से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो इस तरह प्लानिंग मत करिएगा। ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है सर। चलो बाय, ओके टेक केयर। मैं सर। आंसर भेज दे रहा हूँ, Thank you, ठीक है sir. हाँ। थैंक यू सर। Bye. और भेज देना अभी साई, ठीक है।